नमस्कार, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज मैं लाया हूं आपके लिए प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। फ्रेंड्स, ये जो प्रक्षेप गति है ये हमारे दैनिक जीवन की बहुत कॉमन गति है। हम सब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आप जानते हैं जब बॉल आपने हिट की तो बॉल आसमान में घूमती हुई किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर गिर जाती है। हम सब ने ग्राउंड में कैच बहुत लिए हैं। एक बच्चा गेंद फेंकता है, दूसरा बच्चा बॉल पकड़ता है और ये कैच हम खेलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉल यहाँ एक पॉइंट से फेंकी जा रही है और किसी दूसरे स्थान पर जाकर पकड़ी जा रही है, तो बॉल जिस पथ पर, जिस मार्ग पर गति कर रही है, वही मार्ग तो इस प्रक्षेप का है और इसी गति को तो प्रक्षेप गति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यदि किसी भी वस्तु को उछालकर फेंक दिया है और वो जिस स्थान से आपने फेंका है उस स्थान से जाकर किसी दूसरे स्थान पर गिरती है, तो वो सारी गतियां क्या कहलाती हैं? प्रक्षेप गतियां। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसी गति को आज पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या बनती है ये समझिए। जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से, अब प्रारंभिक वेग तो देना पड़ेगा, यदि किसी वस्तु को आप फेंकना चाह रहे हो तो आपने यदि उसको प्रारंभिक वेग नहीं दिया है तो फिर वो गति नहीं करेगी। तो प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा ऊपर, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। तो आपने ऊर्ध्वाधर नहीं फेंका है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंका है। तो आप किसी वस्तु को फेंक तो रहे हैं प्रारंभिक वेग से, लेकिन बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं फेंकना है, कुछ हटकर फेंकना है। क्षैतिज मतलब जमीन, हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन, क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु नियत गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, जैसे ही आपने किसी वस्तु को फेंक दिया तो अब उस वस्तु पर बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी, क्योंकि अब वो पृथ्वी के बल के अंतर्गत गति कर रही है। तो उसके वेग में जो परिवर्तन होगा, वो वेग में परिवर्तन कौन करने वाला है? पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा उसी का नाम तो गुरुत्वीय त्वरण है। अब उसको और कोई बल तो प्रभावित कर नहीं रहा है, तो इसलिए वस्तु नियत गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, एक टेढ़ा पथ बनाकर गति करती हुई किसी दूसरे स्थान पर लौटकर आ जाती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। आप सोच रहे होंगे सर बहुत कठिन शब्द है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं, लेकिन जैसे ही हम नीचे आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे आप समझ जाएंगे ये सब क्या लिखा गया है। ये फिजिक्स की भाषा है। फेंके जाने वाली वस्तु को प्रक्षेप कहते हैं, इसको याद कर लीजिए। ये प्रक्षेप गति क्यों है? क्योंकि प्रक्षेप का मतलब वो वस्तु जिसको हम फेंक रहे हैं, तो उस वस्तु की गति प्रक्षेप की गति कहलाती है। और प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। परवलयाकार, पैराबोलिक, ये क्या चीज है ये भी हम देखेंगे। तो फिर हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि ये क्या चीज थी, क्या वक्र पथ था, कैसी गति थी। तो देखें, ये देखिए, ये पहली स्थिति हम देख रहे हैं। निम्नलिखित दो स्थितियों में हम इस गति का अध्ययन करेंगे। देखो कैसी, ये किसी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहां से इसने इस वस्तु को ये फेंका। जैसे इसने फेंका, ये वस्तु ऐसा एक मार्ग तय करके इस दूसरे पॉइंट पर पहुंच गई। तो ये सीधी लाइन है क्या? नहीं, ये टेढ़ी लाइन है, इसलिए इसका नाम है वक्र पथ। वक्र मतलब होता है टेढ़ा। तो इस प्रकार ये कर्व बनाते हुए किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो इस गति का नाम क्या है? प्रक्षेप गति। और देखिए, ये वो कॉमन गति है जो हमने अक्सर देखी है। यहां से किसी वस्तु को हमने उछाला और ये वस्तु यहां से इस प्रकार गति करते हुए कुछ समय बाद इस पॉइंट पर आ गई। तो वस्तु की ये गति क्या कहलाती है? यही गति कहलाती है प्रक्षेप गति।
अब ये प्रक्षेप गति एक तल में होती है। देखिए इसके लिए ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, मतलब ये कागज एक तल बन गया। तो इस तल में ये गति हो रही है, तो ये एक द्विविमीय गति है। आपने पढ़ा है द्विविमीय गति के लिए एक तल की आवश्यकता होती है। तो प्रक्षेप गति कैसी गति है? द्विविमीय गति। अब उन शब्दों को समझिए, वहां लिखे थे, वो क्या लिखा था? जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग, मतलब यहां पर खड़े होकर हमने किसी वेग से किसी वस्तु को फेंका, प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न, ऊर्ध्वाधर मतलब ये बिल्कुल सीधी लाइन, वर्टिकल, ऐसी बिल्कुल सीधी, यहां नहीं फेंकना है, इससे कुछ अलग फेंकना है। तो ऊर्ध्वाधर से भिन्न मतलब ये जो पेन मेरा रखा हुआ है ये ऊर्ध्वाधर हो गया बिल्कुल सीधा, तो हमने इसको बिल्कुल सीधा ऊपर फेंका है क्या? जी नहीं, कुछ भिन्न फेंका है। अब भिन्न फेंका है तो कितने एंगल से फेंका है? तो क्षैतिज से थीटा, ये हॉरिजॉन्टल है, इस क्षैतिज से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका है। तो वस्तु ऐसा वक्र पथ, ये एक कर्व में गति करते हुए किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अब इस पूरी गति में क्या हो रहा है? जैसे यहां से आपने वस्तु को किसी वेग से छोड़ दिया, अब इस वस्तु को यहां पर यहां कहीं पर भी चेक करें, इस वस्तु की गति को जो प्रभावित करेगा वो बल होगा पृथ्वी द्वारा इस पर लगाया गया बल, क्योंकि अब इसमें बीच में और कोई बल इस पर कार्य नहीं कर रहा है। वायु के घर्षण को हमने नगण्य मान लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु के जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो इस पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर लगने वाले बल के कारण हो रहा है। तो इसलिए इस पूरे मार्ग में हम कहीं पर भी चेक करेंगे तो वस्तु का त्वरण की डायरेक्शन, बल की डायरेक्शन नीचे, पृथ्वी बल कहाँ लगाती है? नीचे की ओर, और पृथ्वी द्वारा जो उत्पन्न त्वरण होता है उसको हम जी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो हम किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें, ये ऐसा नीचे की ओर हमको गुरुत्वीय त्वरण मिलेगा। तो पूरे इस वक्र पथ में, इस पूरे मार्ग में जो त्वरण होगा वो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला त्वरण है। इसलिए कांस्टेंट त्वरण, नियत त्वरण के अंतर्गत गति करते हुए वस्तु किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर गिर जाती है। इस गति में भी ऐसा ही है। अब हमने यहाँ नीचे से ना फेंक कर ऊपर से फेंका है। जब ऊपर से फेंक रहे हैं तो इसके भी किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे तो इसकी गति को भी प्रभावित कौन करेगा? पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल। तो इसलिए जब पृथ्वी बल लगाती है तो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उस प्रकार उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो इस पूरे मार्ग में जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा और कांस्टेंट होगा। तो अब इन दोनों डायग्राम को समझने के बाद एक बार फिर हम इस परिभाषा पर नजर डालते हैं, तो मुझे उम्मीद है अब आप इसको 100% समझ जाएंगे। जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से क्यों फेंकना जरूरी है? यदि आप उसको वेग नहीं देंगे वो गति नहीं करेगी, तो उसको यदि फेंकना है तो वेग तो देना पड़ेगा। तो प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न, ऊर्ध्वाधर क्यों नहीं फेंकना? यदि बिल्कुल सीधा फेंकोगे वस्तु लौटकर बिल्कुल सीधी आ जाएगी, तो ये तो एक सरल रेखा में गति हुई ना, तो ये तो एक विमीय गति हुई, जबकि प्रक्षेप गति द्विविमीय है। इसलिए हमने ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंका। अब भिन्न तो फेंक दिया, तो वो क्या स्थिति में फेंक रहे हो? तो ये क्षैतिज से किसी कोण पर, जिससे हम नापेंगे कि हमने इतने डिग्री पर फेंका है। फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर से भिन्न, क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है। तो वस्तु नियत गुरुत्वीय त्वरण, ये बता चुका हूं कि त्वरण कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि उस पूरी गति में केवल पृथ्वी ही है जो उस वस्तु पर बल लगा रही है। तो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो पृथ्वी के द्वारा लगने वाले बल के कारण हो रहा है। इसलिए गुरुत्वीय बल के कारण जब वेग में परिवर्तन होगा तो जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी का नाम होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो वस्तु नियत गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल मतलब ये जो ऊर्ध्वाधर तल बना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कागज बन गया एक तल, तो ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया। ये लंबवत, ये जो तल है ये ऊर्ध्वाधर तल। इस ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर या यहां पर भी देखें तो ये वाई और एक्स, ये पूरा तल हो गया। दो अक्ष मिलकर तल बनाती है। ये कागज का जो पेज है वो एक तल है ना। तो इस प्रकार एक तल में गति करते हुए
ऊर्ध्वाधर क्यों है? क्योंकि ये हम ऐसे एक सरल रेखा में नहीं है, इसके ऊपर की ओर जो तल जा रहा है वो ऊर्ध्वाधर। तो इस ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करती हुई किसी दूसरे स्थान पर लौटकर आ जाती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे जरूर। अब इसमें जो प्रक्षेप है वो उस वस्तु का ही नाम है, और हमने यहां लिखा है कि प्रक्षेप का पथ, ये जो मार्ग है वो सदैव परवलयाकार होता है। फ्रेंड्स, ये जो आकृति है या ये जो आकृति है, ये आकृति परवलय की है, पैराबोलिक आकृति है ये। तो इसका जो मार्ग है वो सदैव कैसा होगा? परवलय वाला, या इसी प्रकार की। इसी को हम पूरा कर दें ऐसा घुमाकर तो यही बन जाएगी। तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक एक करके दोनों स्थितियों में ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो फ्रेंड्स, इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और आज के वीडियो के नोट्स तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।